हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी दिन भर 30 से 40 पॉइंट की एक नैरो रेंज में ही साइडवेज ट्रेड होता रहा। और 10 बजे के आसपास हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट शेयर की थी कि जो 25,000 का लेवल है वो मेक और ब्रेक लेवल है। तो यहाँ पर निफ्टी दिन भर साइडवेज ट्रेड ही करेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। और निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर बेरिश कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप एमएससीडी और आरएसआई इन दोनों ही इंडिकेटर्स को देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें ओवरबॉट के साइन देखने को मिल रहे हैं। और अगर इन दोनों ही इंडिकेटर्स की मूवमेंट को अगर आप चार्ट पर कोरिलेट करके एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर 25,140 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 25,130-40 के आसपास क्लोज नहीं देता है डेली बेसिस पर, तब तक किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर आप चार्ट पर इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन हो सकता है तो 24,830 के बिलो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप एमएससीडी को भी देखेंगे, अगर 25,830 का लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर एमएससीडी में भी इसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो सकता है और यहाँ पर आरएसआई पर भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें तीनों ही, अगर हम चार्ट और इन दोनों ही इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पर हमें एक ही डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कॉशियस अप्रोच रखिए। जब तक निफ्टी 25,140 के आसपास क्लोज नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक आप किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। और अगर आप निफ्टी के ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा निफ्टी में एक दिन ही 300-400 पॉइंट का अपमूव आ जाता है और उसके बाद निफ्टी 2-3 दिनों तक साइडवेज ट्रेड ही होता है। और यहाँ पर अगर आप इस रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर 24,300 के आसपास, 24,350 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था निफ्टी में। तो यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर जो दूसरा एक बड़ा रेजिस्टेंस था 24,800 के पास, तो यहाँ पर कई दिनों तक निफ्टी 24,800 पर कंसोलिडेट होता रहा। और यहाँ पर क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो तीसरा बड़ा रेजिस्टेंस है 25,150 के आसपास। और यहाँ पर अगर आप इन तीनों ही रेजिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ने एक ही दिन में इनको क्रॉस किया है और यहाँ पर बाद बाकी टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है। तो यहाँ पर 25,150 का लेवल जब क्रॉस होगा तो यहाँ पर अगला जो बड़ा रेजिस्टेंस है 25,400 के आसपास। तो यहाँ पर 300-400 पॉइंट की रेंज में अगर आप निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब यहाँ पर अगर 25,400 के ऊपर निफ्टी पोजिशनल बेसिस पर क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो छोटी छोटी रेंजेस हैं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रही हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में। जैसा कि अभी हमने निफ्टी के चार्ट पर एनालिसिस किया कि 300 से 400 पॉइंट की रेंजेस में निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को बाय तभी करें जब इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी इनके अबोव या बिलो 10 से 15 मिनट ट्रेड करना शुरू कर देता है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो फिर भी आप 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ पर इन रेंजेस में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा निफ्टी जब साइडवेज ट्रेड करता है तो यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम का काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पर परफेक्ट कंडीशन है। अगर आप इन रेंजेस को देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सेल करने के लिए, तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव ऑप्शंस में बाइंग तभी करें जब इन लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को अगर वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप बनते हुए दिख रहा है। और अगर आप वेट एंड वॉच करते हैं तो यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जिस रेजिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था डेली टाइम फ्रेम में 25,140 के बारे में, और यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ पर 25,140 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर अगर डेली बेसिस पर निफ्टी क्लोज हो जाता है 25,200 के आसपास तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लीट कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो वो नेक्स्ट वीक में होगा। लेकिन यहाँ पर अगर डेली बेसिस पर क्लोज हो जाता है निफ्टी 25,200 के आसपास तो यहाँ पर आपको नॉन स्टॉप एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है 25,265 के आसपास, जो कि निफ्टी का 52 वीक हाई भी है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। यहाँ पर लेवल को थोड़ा सा क्लोजली वॉच करें। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,020 पर। और यहाँ पर अगर हम 25,000 के इस लेवल
को देखें जहाँ पर निफ्टी ने आज दिन भर साइडवेज ट्रेड किया है, तो यहाँ पर पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की लगभग बराबर पोजीशंस हैं। और यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें, 24,900 के आसपास पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है और 24,800 के आसपास भी पुट में राइटिंग की गई है। लेकिन यहाँ पर अगर कॉल साइड में भी देखेंगे तो डीप इन द मनी में कॉल साइड भी राइटिंग की जा रही है और 25,100 के कॉल राइटर्स को देखें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है 25,100। अगर यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 25,300 तक, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में पुट साइड में भी पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग डेटा है, कुछ भी क्लियर कट बोल पाना काफ़ी मुश्किल है। और अगर रियल टाइम में कुछ डेटा में चेंजेस होते हैं तो उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।